बदायूं जिले में एक गांव है कैल, वहाँ से आगे बांध है। श्री हरि बाबा ने जहाँ गंगा जी को बांधा और हरि बाबा का वहाँ मंदिर है, उनकी मूर्ति विराजमान है। हम भी दर्शन करके आए, बड़ी दिव्य जगह है। एक संत की कितनी बड़ी महिमा, कितना बड़ा प्रभाव हो सकता वहाँ जाने से पता चलता है। बड़ी सुंदर जगह है हरि बाबा का बांध। तो एक पंडित जी हमको ले गए थे वहाँ। कथा तो पूज्य बक्सर वाले मामा जी की निश्चित हुई थी, पर किसी अपरिहार्य कारण से वो बहुत व्यस्त हो गए और उन्होंने कहा कि इस समय हमको किसी संत की आज्ञा होगी तो हमको अमुक जगह जाना पड़ेगा, और अब संपर्क में बने रहो, लाइन में लगे रहो, जब समय होगा तब समय दिया जाएगा। वे बोले भाई हमारे तो बुढ़ापा है, हमारे तो अब समय का भरोसा नहीं, तो आप ऐसा करो, आप जिसको कह दो उससे हम कथा करवा लें। तो बक्सर वाले महाराज जी बोले खाक चौक चले जाओ, दास का नाम लिया, उनके पास चले जाओ, वो कथा कर देंगे। पंडित जी आए, बोले हम अकिंचन ब्राह्मण हैं और केवल कथा ही, उस समय ये संगीत वगैरह तो था ही नहीं, तो कथा ही कथा सुननी है। उनकी कथा सुनाने में तो हमारा पेट ही नहीं भरता, कभी सुनाते सुनाते। कोई सुनने वाला होना चाहिए। हाँ, हम सुनेंगे। एक खपरेल घर था और उसके सामने एक तिवारा था। तिवारी में चौकी लग गई, सामने खुला मैदान था। वो खपरेल वाले मकान में सो जाओ, वहीं से निकल के व्यासपीठ पे बैठ के कथा कहो। 8 घंटे कथा रोज होती थी, 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे फिर दूसरी बैठक में, 2 बैठक में होती थी। और भगवान की ऐसी विलक्षण लीला हुई वहाँ। कथा मंगलाचरण होती, पानी बरसना शुरू, और बैठक की कथा पूरी होती तो पानी बरसना बंद। फिर शाम की कथा होती तो फिर पानी बरसना शुरू। पर श्रोता ऐसे पक्के थे, रोज पानी बरसा। 8 दिन तक झड़ी लगी रही पानी की। ऐसा पानी भी हमने नहीं देखा, ऐसी झड़ी लगी रही पानी की। कथा कहते कहते खूब पानी बरसता। गांवड़े के लोग थे, एक एक पीढ़ा लेके आते और छत्ता लेके आते। मैदान में सब पीढ़ा पे बैठ जाते, नीचे से पानी बह रहा है, कुकड़ू बैठ जाते छत्ता ले लेके, सामने छत्ते ही छत्ता दिखते। ऐसा बढ़िया पंडाल। और वो जो खपरेल मकान था उसमें इतना सुख मिलता। पहले दिन आकर के जब सोए तो बहुत विलक्षण अनुभूतियां वहां हुई। सवेरे में पंडित जी से कहा, उन्होंने कहा यहाँ एक महापुरुष विराजते थे जिनको मैंने गुरु रूप में स्वीकार किया था, स्वामी श्यामानंद ब्रह्मचारी जी महाराज। इसी खपरेल मकान में रह करके उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको एक माना। एक 16 गिनती नहीं की, एक किया गिनती। और इस संख्या से उन्होंने 1 अरब नाम यहां जपा था। उनको भगवान का कई बार साक्षात्कार हुआ था। उनके कीर्तन में कितने लोगों ने मीराबाई के दर्शन किए, पद गाने लगे तो मीराबाई प्रकट हो गई। ऐसे महापुरुष थे। जब उनको विरह में वेदना होती थी तो गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने बताया कि ब्रह्मचारी जी गोपाल कह करके पुकारते थे, तो 2-2, 3-3 कोस तक उनकी आवाज जाती थी। सोते हुए लोग जग कर रोने लग जाते थे कि बाबा बहुत पीड़ित है, हे ठाकुर जी दर्शन दे दो बाबा। ऐसी विरह वेदना थी उनकी।
तो बोले इनके भजन का प्रभाव है इसलिए आपको ऐसा। 7-8 दिन रहे, रोज सोते ही ठाकुर जी की कोई ना कोई लीला शुरू हो जाती। ऐसा विचित्र स्थान। तो 8 घंटे कथा होती थी। उसमें एक और आता था, एक सिद्ध कथा सुनने। उस सिद्ध हमसे बोला कि हम आपसे एकांत में मिलना चाहते हैं। अब 8 घंटे कथा, फिर अपना नित्य नियम, कहाँ समय नहीं मिलता था, पूरा दिन चला जाता था उसी में। तो हमने कहा ठीक है। उसने कहा कि आप एक ही तो कमरे में रहते, उसी में 5-7 मूर्ति हैं और कोई जगह नहीं है, एकांत में तो आप मिलोगे नहीं। मैं थोड़ी दूरी पर एक कोठरी में रहता हूँ, वहाँ आप बिना किसी को बताए अकेले आ जाओ। हमने की प्रयोजन? उसने कहा इतने दिन कथा कहते हो गए, तुमको भगवान का दर्शन हुआ? हमने कहा हमको तो नहीं हुआ, पर श्रद्धा जरूर है, विश्वास जरूर है कि कलिकाल भगवत साक्षात्कार में बाधक नहीं है। गुरुजनों की शरण में पड़े हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं। अब भगवान की जब राजी होगी, उनकी इच्छा होगी, हो जाएगा। हमको कोई ज़्यादा जैसी व्याकुलता होना चाहिए वैसी व्याकुलता भी हमारे भीतर नहीं है, साधन भी हमारा नहीं है, इसलिए हम कोई इसके लिए परेशान भी नहीं है। नहीं है तो भाई आप पढ़े लिखे पंडित हो, इतनी अच्छी कथा कहते हो, आपको अनुभूति नहीं हुई? साक्षात परमात्मा का दर्शन कराऊंगा आपको। सवेरे भोर में ठीक 5 बजे एक चद्दर ले आना, एक नारियल ले आना, फूल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पैसा ज़्यादा नहीं, 50 रुपया। पर ये बात सतानवे 98 की बात होगी, 1997 या 98 की बात होगी, अनुमान है हमारा। सन में भ्रम भी हो सकता है। तो कितने साल हो गए? 97 98 भी जोड़ा जाए तो कितने साल हो गए हैं? हाँ, तो 24-25 साल पहले 50 रुपया भी दक्षिणा तो मानी जाती थी। हमने अपने मन में सोचा, हुआ इतने सस्ते भगवान, एक नारियल और एक गमछा और 50 रुपए में भगवान। तो सवेरे जल्दी जगने का अभ्यास तो है ही है, जग करके जल्दी संध्या करके, किसी को कहा नहीं, धीरे से झोली में से, ऐसा कोई साथ में भी नहीं था बाबूजी जैसा जो 1 रुपया भी चाहिए तो मांगना पड़े। तो उसके पहले कोई हिसाब किताब थोड़ी देखता था, ये आए तब से थोड़ा हिसाब किताब देखते हैं। मैं धीरे से 50 रुपया झोली में से निकाला, नारियल लिया, एक चद्दर लिया और उस सिद्ध के पास पहुंच गया। उसने पहले तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया कि देखो जो तुम कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं। अरे बिना पढ़ा लिखा गांव का आदमी भी जानता, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा देखी है। हम चुपचाप सुनते रहे। फिर मैंने कहा कि देर हो रही है, हमको अभी और काम बाकी है हमारा, आप और कुछ आपको कृपा करनी हो तो करो, दर्शन कराओ। वो आंख मूंदो, हमने कहा ठीक है। आंख मूंदी तो उसने ऐसे ऐसे किया। तो ऐसे करने से किसी के भी यहाँ वो शून्य जैसे दिखते ना, कोई भी करो ऐसे करो तो यहाँ शून्य जैसे दिखते हैं, ऐसे देखते हैं कि नहीं? नहीं देखे?
अरे गांव में भूत के गटा कहते हैं, भूत की आंख ऐसे ऐसे करो, यहां दिख रहा है, इधर दिख, जिधर देखो उधर दिखता है, दोनों तरफ दिखता है। ऐसे करो तो एक जगह, इस तरह ऐसे ऐसे करो तो ऊपर नीचे होता है। कोई करके देख लो। उसने कहा ये बड़ी सूक्ष्म रहस्य की बात है, यही आत्मा है और आत्मा सो परमात्मा। मैंने कहा आपने बहुत बड़ी कृपा की। बोले इससे आगे की बात हम फिर बताएंगे, एकांत में आ जाया करो। बहुत अच्छी बात। 50 रुपया दिए, चद्दर उड़ाया, नमस्कार किया और फिर ये बात हमने महाराज जी को सुनाई। महाराज जी हमको आत्म साक्षात्कार हो गया। बोले कैसे? ऐसे हुआ। महाराज जी बड़े हंसे। बोले इस मार्ग में ठग बहुत हैं, बहुत ठग है। हरि गुरु संतों की कृपा न होती, गुरुदेव भगवान की वाणी न सुनी होती तो हो सकता बहक जाते। इसलिए संतों में भी तुलसी देख सुवेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा सबका संग मत करो। ऐसे खरे संत मिले, बाबा श्री ठाकुरदास जी जैसे ऐसे महात्माओं का संग करो। सबका संग करने योग्य नहीं है। अब हम एक और घटना सुनाएंगे जो हमारे खास गुरु भाई की है, तो उसमें लंबा समय चला जाएगा और ये जो पद है उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हमारे गुरु भाई थे अंगद दास जी महाराज, वो ऐसे ही एक सिद्ध के द्वारा ठगे गए थे। और दूसरी जगह नहीं, बरसाने में ठगे गए। आप सोचिए महाराज, यहां भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। उसने उनको कहा था कि तुमको प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हम कराएंगे, साक्षात श्री जी का अनुभव कराएंगे। तो वहां गए, गलती केवल ये हो गई महाराज जी से नहीं पूछा। पहलवान थे, हनुमानगढ़ी के नागा थे और अपने समय के अच्छे पहलवान थे। उनके पास पैसा भी था। आज से लगभग 30-35 साल पुरानी बात होगी, 30-32 साल पुरानी बात होगी। उस समय उनके पास 4-5 लाख रुपए थे। तो वो सिद्ध बोला कि ये पैसा तुम्हारे पास जो है यही तुम्हारे कल्याण में बाधक है और तुमको इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास पैसा है, ये पैसा सब हमको दे दो। वो ऐसे पक्के थे, श्रद्धावान, उन्होंने सारा पैसा लेकर उसको दे दिया। उसने कहा तिलक लगाना छोड़ दो, छोड़ दिया। उसने प्याज खिला दिया। अरे बोले ये तो जमीन का कंद है, तो पोथियों में लिखा, सब बेकार की बात है। जैसे आलू है, अरवी है, ऐसी तो प्याज है। इसके भून के जो है इसकी चटनी, हमको महात्मा प्याज खा के ही सिद्ध हो गए। ये सब कुछ नहीं, भजन ही सब कुछ है। और वो तम्बाकू खाते थे सिद्ध, तो उन्होंने प्रसादी में तम्बाकू भी दे दी। बोले हम तो कभी खाते नहीं, गुरुजी हमारे मना करते। अरे बोले इसका नाम सुरती है, इससे सुरत लगी रहती है। उनका ऐसा समर्पण था कि वो भी उन्होंने खाई। पहले तो थोड़ा चक्कर वक्कर आया, बाद में उनको अभ्यास हो गया था। महाराज जी की बरसाने में कथा हो रही थी, हम भी साथ में थे गौरवन में। तो महाराज जी कैसे करुणामय थे, हम कह नहीं सकते।
कैसी करुणा गुरुजनों में होती है। हम तो कहेंगे भगवान से भी करुणा में गुरुदेव आगे होते हैं। वो हमारे गुरु भाई महाराज जी के पास आते जाते नहीं थे, 2-3 साल हो गए थे उनको बरसाने में रहते रहते महाराज जी के पास, तो उनके शरण में थे, सिद्ध की शरण में। महाराज जी कहे हमसे, बोले पंडित जी अंगद दास से यहीं रहते हैं, तो चलें अंगद दास से मिलिया में। भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, एक सिद्ध की कृपा उनको मिल गई है, हमने सुना है। तो सिद्ध होगा तो हम भी दर्शन कर लेंगे, नहीं तो चलो अंगद दास से तो मिल ही लेंगे। महाराज जी बोले चलो चलो। तो हम और महाराज जी 2 ही मूर्ति, पैदल पैदल, सूलोखर है ना, सूलोखर है ना, सूर्य कुंड, तो सूलोखर की ओर चले। सामने राधा बाग आता है, तो राधा बाग जैसे ही पहुँचे कि श्री अंगद दास जी एक कमंडल भर के देशी चैती गुलाब, जो बढ़िया गुलाब होता है देसी गुलाब, पूरा कमंडल भर के गुलाब के फूलों का जा रहे थे। वो रोज़ राधा रानी में, श्री जी में ताज़े ताज़े गुलाब के फूल अर्पित करते थे। वहाँ गुलाब लगा रखा था सूलोखर पे, और रोज़ चुन करके गुलाब के फूल ले जाते थे। वहाँ फिर लोग अपने बना करके माला, वो केवल पुष्प ले जाते। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, तिलक वगैरह तो कुछ लगाते नहीं थे, तो कमंडल तुरंत उन्होंने रखा और महाराज जी के चरणों में साष्टांग पढ़कर खूब फूट फूट करके रोए। कुछ बोले नहीं, बहुत रोए। नीचे रज भी गर्म थी, इतना रोए कि उन्हें अपने आंसुओं से महाराज जी के चरण गीले कर दिए। महाराज जी ने हाथ फिराया और बोले खूब भजन करो, खूब भजन करो, खूब भजन करो, और कुछ नहीं बोले। और कहा कि ये फूल कहाँ ले जा रहे हो? बोले श्री जी क्यों ले जाओ, अपनी सेवा में लग जाओ, और तुमसे मिलना था, तुमसे मिलना हो गया, अब हम जा रहे हैं। और आगे नहीं गए, महाराज जी भी लौट आए। उसने अवधि दे रखी थी कि इतने समय में तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। अवधि बीत गई, कुछ नहीं हुआ। चित्त में और अशांति बढ़ गई, पैसा भी सब खत्म हो गया। उनको लगा कि तो अच्छा हुआ, गढ़ी से भी गए, आगे गढ़ी में बढ़ने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई, गुरुजी से भी दूर हो गए, और इसने अच्छा ठगा हमको। उनको क्रोध आया, तो उन्होंने उसको कहा भाई तुमने अब तक जो जो कहा था, एक भी बात तुम्हारी सच्ची नहीं निकली, सब झूठी निकली। एक भी बात तुम्हारी सच्ची नहीं निकली। तो हमने तो बचपन से जिन संतों का संग किया है, हम तो यही समझते हैं कि संत मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करते हैं, और तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं, सब झूठी, सब बहकाने वाली। इतने दिन के भीतर कहीं से चाहे जमीन बेच के, चाहे कुछ बेच के, कुछ करके, हमारा जो पैसा था ब्याज नहीं दे सकते, तो मूल मूल हमारा सब पैसा दे दो वापस, नहीं तो समझ लेना तेरी सिद्धाई। वो नागासाई भाषा हम बोलेंगे नहीं, हम कभी बोलते भी नहीं है, अशुद्ध शब्द घुसेड़ देंगे। उस सिद्ध ने क्या किया? उस सिद्ध ने कहा कि तुम तो बहुत नाराज हो गए, हम तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, लो ये जल पी लो, शांति आ जाएगी, और अब तुम्हारा अब हम कराएंगे तुमको साक्षात्कार। सच्ची घटना है बाबा। जल पीते ही वो पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए। पढ़े लिखे युवा सुंदर साधु, पहलवान साधु, ब्राह्मण कुल का शरीर, पागल हो गए, बिल्कुल पागल।
ऐसे पागल कि उनको शरीर की भी मतलब शुद्धि आदि का ध्यान नहीं रहता था, ऐसे पागल हो। और उसी पागल अवस्था में वो सुदामा कुटी में महाराज जी के पास आए। ऐसी ऐसी भाषा का महाराज जी से प्रयोग कर रहे थे कि हम कह नहीं सकते। और महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा, आइए श्रीमान जी, आओ महाशय आओ। वो उटपटांग बोल रहे थे। वहीं महाराज जी ने उनका आसन लगवाया। जैसे छोटे बच्चे की मां सेवा करती है, ऐसे महाराज जी उनकी सेवा में लग गए और बोले, देखो ये विक्षिप्तावस्था है, इस समय इस साधु के शरीर की रक्षा होनी चाहिए। हमने पूछा महाराज जी से, महाराज जी ऐसा कैसे हो गया? महाराज जी बोले, धन की बात कहकर कोई कल्याण की बात करे वो महाठग है, महाधूर्त है। कल्याण को कोई धन से खरीदा जाने वाली वस्तु है कल्याण। और महाराज जी ने कृपा की उनके ऊपर। धीरे 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 वो ठीक हुए, महाराज जी की कृपा से ठीक हुए। और महाराज जी कहीं चले जाते तो महाराज जी के कमरे में रहते और हमको सोने नहीं देते। हम तो वैसे ही कम सोते हैं शुरू से ही। 1 बजे 1:30 बजे झकझोर के जगा देते हैं। लोगों ने तो यहां तक कहा कि जहां ये बैठते हैं वहां मत रहा करो, पता नहीं मिसमिसा के कहीं नार दबा दें तो गला दबा दें, भाई पागलपन है। और हम वहीं रहने के हम अपने आसन नहीं छोड़ेंगे। जगा कर क्या कहते, लाइट जला देते, फिर हाथ हमारा पकड़ लेते। महाराज जी के लिए कहते, इस बुढ़े ने सारी शक्ति हमारी उठाकर इस हाथ में रख दी। महाराज जी के लिए कहते, हमारा हाथ देखते इसके, कहते इस बुढ़े ने, महाराज जी के लिए कहते, इस बुढ़े ने सारी शक्ति मेरी खींच करके इस हाथ में रख दी। बोल तेरा क्या किया जाए? दांत में समसा के बोलते। तो हम उनको कहते कि आपको जैसे प्रसन्नता हुआ वैसा करें, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं। कहे, पंडित तेरी बातें सुन के क्रोध चला जाता है, बहुत दया आती है। फिर कहते, सांस भर के कहते, कोई बात नहीं, घी गिरा तो दाल में गिरा और दाल का कटोरा तो अपनी ही थाली में था, तुम भी तो हमारे ही हो। महाराज जी ने कुछ तुम्हें दे दिया तो कोई बात। माने ऐसी विकसित अवस्था थी उनकी। फिर जब वो बिल्कुल स्वस्थ हुए तो उनको बहुत पीड़ा हुई और उन्होंने रोकर महाराज जी से कहा कि हमें होश नहीं कि मैंने आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया होगा, लेकिन ऐसा उपकार और कोई कर नहीं सकता। पर मैंने तो आपके चरणों को छोड़कर किसी को जाना नहीं, फिर मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों हुआ? हम भी थे। महाराज जी ने एक ही प्रश्न किया उनसे, मैं कभी किसी को किसी संत के पास जाने से मना नहीं करता, लेकिन उनका संग करने के पहले, उनके पास जाने के पहले क्या तुमने हमसे पूछा था? बोले पूछा तो नहीं। तो तुम्हें कुछ ऐसा लगता था तो तुम हमारे पास आए? बोले उन्होंने मना कर दिया था कि बस वंचित हो जाओगे कल्याण से, कहीं मत जाना, हम जैसा कहें वैसा ही करो। बहुत मूल्यवान जीवन है। हम ये बातें कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये वेदना होती है कि ऐसे तमाम ठग अभी भी हैं जो भोले भाले जीवों को बहका रहे हैं और उनका सर्वनाश कर रहे हैं। तो हम जो नवीन साधक हैं, इस मार्ग में जो लगे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल, विनय पत्रिका, ये जो हमारे सदग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का ही संग करना।
अरे तुम्हें पढ़ना है चैतन्य चरितामृत पढ़ो, ठीक से पढ़ लोगे तो किसी के द्वारा ठगाए नहीं जाओगे। पढ़ते हो कभी महापुरुषों के चरित्र पढ़ते हो? पढ़ते हो तो ईमानदारी से नहीं पढ़ते हो। बहुत बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में काम कर रहा है। कितना पैसा ऐंठ रहे हैं वो लोग पता नहीं। इसलिए भगवान न मिले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसे हो वैसे बने तो रहो। अरे उत्थान की ओर न जाओ तो पतन की ओर तो मत जाओ। तो ये बात हमने इसलिए कह दी कि हितैषी भगवान और संत हैं, पर संत हितैषी, हितैषी संत के लक्षण जिसमें घटित हों उसी संत का संग करना। ध्यान में यही बात। चमत्कार की ओर कभी प्रभावित नहीं होना कि वहां आकाश मार्ग से चले जाते हैं, आकाश मार्ग से पहुंचा देते हैं, 1000 साल के हैं, लाख साल के, बने रहो भैया।